हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। तो अपन ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर अपना रहा था, उस लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने 5.3 को कंप्लीट किया था। इसके बाद में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन 5.4 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं, वो जानने बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है तो 5.4 के किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो उन बातों को अपन ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली बात है कि जो 5.4 है, इस 5.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों के अंदर जो भी अपने पास में बात हो रही है वो चरघातांकीय फलनों की हो रही है। अब देखो, जनरल सी बात है कि अगर इन नामों का मतलब हमें नहीं भी पता होगा तब भी क्वेश्चन तो हल हो जाएगा। मैं आपको 2 सूत्र बताऊंगा, वो सूत्र लगेंगे और उनके आधार पर क्वेश्चन तो हल हो जाएगा। लेकिन क्यों ना ये जो भी फलन काम आ रहे हैं उन फलनों के बारे में भी जाना जाए। तो अपने पास में यहाँ पर 2 प्रकार के फलन काम में आने वाले हैं 5.4 के अंदर। दोनों प्रकार के फलन कौन से हैं? एक तो है अपने पास में लघु गणकीय फलन, लोगरिथमिक फंक्शन, और दूसरा जो अपने पास में फलन है वो चरघातांकीय फलन है। तो ये दोनों फलन क्या है, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर अपन अवकलन किस प्रकार से करते हैं, ये सारी बातें अपन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चरघातांकीय फलन किसे कहते हैं। अब आप सब लोग जानते हैं कि फलन क्या होता है। फलन एक प्रकार की मशीन है, अगर अपन रियलिटी में देखा जाए तो। कैसे कि आपने देखा है जितने भी फलन वाले क्वेश्चन है उस फलन में अपन रखते तो कुछ और है। जैसे कोई फलन मैंने आपको कहा कि f(x = x²), ये एक अपने पास में फंक्शन है, फलन है। तो इस फलन में मैं x का मान लो कि 5 रखता हूं, तो f(5 = 5 का स्क्वायर और 5² = 25। तो मैंने रखा तो 5 था और निकल कर के आ रहा है 25 आ रहा है। तो ये काम किसका होता है कि अपन डालते कुछ और है, निकल कर कुछ और आता है। ये काम अपने पास में मशीन का होता है। तो फलन भी एक प्रकार से मशीन की जैसे काम करती है। तो एक प्रकार का अपने पास में फलन होता है चरघातांकीय फलन। तो चरघातांकीय फलन कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, उसकी बात करेंगे। तो यदि कोई भी फलन है उसके आधार में कोई अचर मान है और उसकी जो घात है वो क्या है, अपने पास में चर है। ऐसी स्थिति का यदि अपने पास में कोई भी फलन बनता है तो उस फलन को अपन क्या कहते हैं, चरघातांकीय फलन कहते हैं। जी हाँ, इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किए थे, चर तो आता था आधार में और अचर आता था घात में। जैसे फॉर्मेट है अपने पास में x⁴n, तो x⁴n का अपन ने अवकलन करना सीखा है। x⁴n = अगर अपन d/dx करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, फंक्शन के ऊपर से पावर 1 कम हो जाएगी। यदि फंक्शन x की जगह और कुछ है तो उसका अवकलन गुणा में और हो जाएगा। ऐसा हमने किया है क्वेश्चन के अंदर। जबकि यहाँ पर ये फलन उसका उल्टा आ गया। यहाँ पर क्या है, आधार तो अचर संख्या और घात क्या अपने पास में चर है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से ऐसे फंक्शन हो सकते हैं अपने पास में, अगर मैं व्यापक रूप में बात करूं तो अपने पास में एक तो होता है e⁴x और एक होता है अपने पास में a⁴x। अगर इन फलनों की मैं बात करूं, एक तो हो गया y = a⁴x और एक हो गया y = e⁴x। तो ये अपने पास में 2 ऐसे फलन हैं, या इसके फॉर्मेट में और भी अपने पास में अलग अलग प्रकार के फंक्शन बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि अपनी किताब में यही फंक्शन काम में आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर आपको 2 फंक्शन लेकर बताया है। y = e⁴x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपने पास में। e का जो मान है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो है भले अपने पास में, उससे मतलब नहीं है। 2.71 जो भी है उससे मतलब नहीं है, वो यहाँ काम नहीं आ रहा अपने पास में। तो कांस्टेंट की पावर यदि वेरिएबल आ रहा है तो वो जो फंक्शन बनता है अपना, वो चरघातांकीय फलन बनता है। इसके बाद में यहाँ देखो a⁴x, यहाँ पर ये जो a है अपने पास में, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो इसकी पावर
पावर क्या अपने पास में कोई भी वेरिएबल है। तो ये जो दो फलन मैंने आपके सामने लिखे हैं वो दोनों फलन किस प्रकार के हैं, ये चरघातांकीय फलन है। तो अपन एक बार चरघातांकीय फलन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनका अवकलन करके देखते हैं। तो मान लो कि जैसे अपने पास में ये e की पावर x वाला है, ये सेम इसी प्रकार से आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि y बराबर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो, तो अपन क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास में d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल ई की पावर x का भी अवकलन करना है तो मैंने यहाँ d बाई डी एक्स लगा दिया, किसका, e की पावर x का। तो y का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल e की पावर x का अवकलन करना है तो e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है अपने पास में डायरेक्ट याद रखने के लिए। तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो e की पावर x ही होता है अपने पास में, लेकिन विशेष बात क्या है यहाँ पर ध्यान रखने की, वो यहाँ गौर करो। e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार e की पावर में x ही आए। e की पावर में यहाँ देखो e की पावर में x क्यूब आ रखा है, यहाँ e की पावर में माइनस x आ रखा है, और भी अपने पास में यहाँ e की पावर में साइन इनवर्स x आ रखा है। तो इनका अवकलन अपन कैसे करेंगे, तो उसको ध्यान से देखो कि e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, लेकिन यदि e की पावर में x की जगह और कुछ भी लिखा हुआ आ गया तो उसका अवकलन होगा x की पावर जो लिखा हुआ वो तो होगा ही, इसके गुणा में जो x की जगह लिखा हुआ मान आया है उसका अवकलन और होगा। तो यहाँ पर अपन इसका अवकलन करके देखते। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये क्वेश्चन है अपने पास में वैसे, तो इस क्वेश्चन को अपन यही कंप्लीट कर लेते, बाद में अपन नहीं करेंगे। मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, इसको मैं अभी बता देता हूँ। तो ये जो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर x क्यूब, तो मैंने इसको कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ था तो मैंने इसको नाम दे दिया y। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में कितना है 3 5.4 का। तो y इज इक्वल अपने पास में e की पावर x क्यूब है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दूंगा, ये d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ई की पावर x क्यूब हो जाएगा। अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल ई की पावर x क्यूब का e की पावर में जो है वो तो होगा ही, जैसे यहाँ e की पावर x है तो e की पावर x का तो होगा ही, तो e की पावर x क्यूब का क्या हो जाएगा, e की पावर x क्यूब, ये तो सेम आएगा, e की पावर x है वैसे ही e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब तो होगा ही, लेकिन इसके गुणा में देखो यहाँ तो x था कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ x की जगह क्या आ रहा है x क्यूब, तो इसके गुणा में x क्यूब का अवकलन और होगा। तो x क्यूब का अवकलन तो आपको करना आता है, यहाँ d बाई डी एक्स लगाकर x क्यूब लगाने से अच्छा है कि अपन चेन रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ही इसका अवकलन कर दे। तो x क्यूब का अवकलन कितना होता है 3x स्क्वायर, तो मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया 3x स्क्वायर, आप चाहो तो d बाई डी एक्स लगाकर x की पावर n के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी आई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ये अपने पास में डिफरेंशिएशन हो गया। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात आप समझ लो ध्यान से, दिमाग लगाकर, पूरे दिमाग की बत्ती जलाकर, क्या है कि e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, फिर उसके गुणा में यदि x की जगह और कुछ आ रखा है तो उसका अवकलन और होगा। जैसे इसकी बात करूं मैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो e की पावर साइन इनवर्स x का तो e की पावर साइन इनवर्स x ही होगा, लेकिन गुणा में साइन इनवर्स x का अवकलन और होगा। तो अपन एक बार इसको भी साथ के साथ कर लेते हैं, फिर बाद में अपन बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, ये चरघातांकीय फलन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं कर देता हूं, बाद में अपन नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं 5.4 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में, इसको मैंने y बराबर मान लिया e की पावर साइन इनवर्स x। अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष यदि अपन यहाँ पर अवकलन करते हैं तो दोनों साइड d बाई डी एक्स लगा दो, d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल, ये हो जाएगा अपने पास में d बाई डी एक्स
ई की पावर साइन इनवर्स अक्स, y का अवकलन क्या हो जाएगा अक्स के सापेक्ष dy बाई डी एक्स इज इक्वल ई की पावर साइन इनवर्स अक्स का क्या होगा, अभी मैंने बताया ई की पावर जो लिखा हुआ है वो तो होगा, तो यहाँ पर ई की पावर साइन इनवर्स अक्स का ई की पावर साइन इनवर्स अक्स सेम इतना तो होगा ही होगा, इसके गुणा में साइन इनवर्स अक्स का अवकलन और होगा। तो मैं डायरेक्ट अवकलन कर दूं, या अगर आप चाहते हो तो एक स्टेप अपन और बढ़ा सकते हैं कि ई की पावर साइन इनवर्स अक्स का तो ई की पावर साइन इनवर्स अक्स हो गया, लेकिन ये जो अक्स की जगह साइन इनवर्स अक्स लिखा हुआ था इसका एक बार और अवकलन करना है गुणा में, तो मैंने अवकलन कर दिया। तो ये है अपने पास में ई की पावर साइन इनवर्स अक्स इनटू साइन इनवर्स अक्स का अवकलन क्या होगा, ये होगा 1/√1 माइनस अक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, साइन इनवर्स अक्स का मैंने अवकलन कर दिया है। यही होता है, अगर यहाँ अक्स की जगह और कुछ होता तो साइन इनवर्स अक्स का तो यही होता है, लेकिन फिर गुणा में उस एंगल का अवकलन और करना पड़ता। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पावर फंक्शन एंगल को देखो, जैसे साइन इनवर्स अक्स का करना है तो साइन इनवर्स अक्स में कोई पावर नहीं है, ये इनवर्स तो इसका खुद का पार्ट है इनवर्स फंक्शन का। इसके बाद में अगर अपन बात करें पावर की बात होगी फंक्शन कौन सा, साइन इनवर्स अक्स, तो साइन इनवर्स अक्स का हो गया। फिर एंगल कौन है, अक्स का अवकलन इसके गुणा में एक ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये ऊपर अंश में जाकर गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा e की पावर साइन इनवर्स अक्स डिवाइड बाई √1 माइनस अक्स स्क्वायर। ये अपने पास में रिजल्ट आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अपन अब आगे बढ़ेंगे, तो ये बात होगी अपने पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है अपने पास में एग्जांपल नंबर 29 का। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन और है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये 4 क्वेश्चन आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं आज की क्लास के, तो ये दोनों और अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट। ये y बराबर कुछ भी नहीं था तो मैंने इसको e की पावर माइनस अक्स को क्या मान लिया, y मान लिया। अब इसका अवकलन करना है तो वही काम करना है, दोनों साइड d बाई डी एक्स लगा दो, ये भी बन जाएगा d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस का अक्स, तो y का अक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल ई की पावर माइनस अक्स का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन, तो ई की पावर जो है वो तो होगा ही होगा, ई की पावर में जो लिखा हुआ है वो तो होगा ही होगा इसका अवकलन। इसके गुणा में क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ अक्स आना चाहिए था ना, अक्स ना आकर क्या आया माइनस अक्स, तो माइनस अक्स का अवकलन और करना पड़ेगा, तो इसके गुणा में अपन अवकलन और किसका करेंगे, ये सॉरी माइनस अक्स का अवकलन यहाँ पर अपने को और करना पड़ेगा। तो देखो माइनस का अक्स, तो माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, अक्स का अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया, तो माइनस का 1 जब e की पावर माइनस अक्स से गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस e की पावर माइनस अक्स, और ये बन जाएगा अपने पास में dy बटे dx। क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और रहा है अपने पास में, थर्ड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 29 का। ये थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, y बराबर कोस इनवर्स और ये बन जाएगा अपने पास में e की पावर अक्स, तो इसका हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों साइड d बाई डी एक्स लगा दो, y इज इक्वल ये हो जाएगा d बाई डी एक्स कोस इनवर्स e की पावर अक्स हो जाएगा, y का अक्स के सापेक्ष अवकलन सबको पता है dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर अपन देखेंगे d बाई डी एक्स कोस इनवर्स ई की पावर अक्स, तो कोस इनवर्स ई की पावर अक्स का अवकलन क्या हो जाएगा अपने पास में, सर समझ में ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी नहीं समझ में आए ना तो वहां पावर फंक्शन एंगल को बुलाओ, तो पावर है क्या इस पर, कोई पावर नहीं है, कोस इनवर्स एक खुद अपना क्या है फंक्शन है। इसके बाद में पावर नहीं है तो फंक्शन क्या है, कोस इनवर्स अक्स के जैसा ना, तो कोस इनवर्स अक्स का अवकलन क्या होता है सर, माइनस का 1/√1 माइनस अक्स स्क्वायर, लेकिन अक्स की जगह e की पावर अक्स बैठा है, तो e की पावर अक्स का स्क्वायर करेंगे तो पावर पर पावर गुणा होकर क्या बना लेगा, e की पावर 2x इनटू, चलो फंक्शन का अवकलन तो हो गया अपने पास में। फंक्शन के बाद में किसकी बारी आती है सर, फंक्शन के बाद में एंगल की बारी आती है, तो एंगल है क्या, बिल्कुल e की पावर अक्स है, तो e की पावर अक्स का अवकलन इसके गुणा में और होगा, तो चाहो तो d बाई डी एक्स लगाकर e की पावर अक्स लिख दो या डायरेक्ट अवकलन कर
कर दो तो e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही होगा। अगर x की जगह और कुछ होता तो उसका अवकलन अपन गुणा में और करते हुए चलते। तो ये रिजल्ट हो गया अपने पास में किसका, पार्ट नंबर 3 के इस क्वेश्चन का अपने पास में डिफरेंशिएशन हो गया, अवकलन हो गया। अब ये अपने पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कंप्लीट हो गई और काफी सारे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, उनको अपन साथ साथ में करेंगे। और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को भी मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन एक काम कर लेते हैं, लोग की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन लोग की प्रॉपर्टी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और साथ के साथ इन प्रॉपर्टी अगर आपके पास में लिखी हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखी हुई है तो उनको लिखते हुए चलना, ठीक है। तो लोग की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, शायद थी तो नहीं, लेकिन शायद आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। फिर भी अपन यहाँ पर देखेंगे, जैसे लोग की पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लोग की पहली प्रॉपर्टी है लोग m इंटू एन। तो लोग m इंटू एन क्या होता है अपने पास में, ये होता है सर लोग m प्लस लोग n। तो अपने इसे याद रखेंगे, जब भी लोग में दो फंक्शन गुणा में है तो उनको अलग अलग लोग के साथ में जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, या इसका उल्टा भी अपन काम में ले सकते हैं कि यदि लोग कुछ मतलब लोग m प्लस लोग n जैसा कोई भी अपने पास में फलन है तो अपन उसको दोनों को यदि गुणा का चिन्ह जोड़ का चिन्ह है तो लोग m इंटू एन के रूप में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है अपने पास में लोग m अपॉन n। इससे पहले क्या था, लोग m गुणा n था, ये लोग m अपॉन n की बात यहाँ पर हो रही है। तो लोग m अपॉन n, जब भी लोग m इंटू n है तो प्लस का चिन्ह काम में लेंगे, मतलब गुणा में तो प्लस का चिन्ह और भाग में माइनस का चिन्ह। तो ये हो जाएगा अपने पास में लोग m माइनस का लोग n हो जाएगा। अब इनके साथ में मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ, जैसे ये जो अपने पास में लोग m इंटू n वाला जो फॉर्मूला लगता है, ये केवल दो ही फलनों के लिए नहीं है कि लोग m इंटू एन बराबर लोग m प्लस लोग n होता है। ये इतना ही नहीं है, ये आगे भी है कि यदि लोग के अंदर कितने भी फलन लिखे हुए हैं, जैसे लोग a इंटू बी इंटू सी 3 फलन है तब भी चलेगा। तो यदि जैसे लोग a इंटू बी को अपन क्या लिखते हैं, लोग a प्लस लोग b, अलग अलग प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, उसी प्रकार से यदि अपने पास में लोग a इंटू बी इंटू सी आ जाता है तो अपन उसको लिखते हैं लोग a प्लस लोग b प्लस लोग c। इसी प्रकार से कितने भी मान आ जाए, लोग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एफ तक आ जाए तो लोग a प्लस लोग b प्लस लोग c प्लस लोग d प्लस लोग ई, इस प्रकार से अपन लिखते हुए चलते हैं। जितने भी मान लोग में गुणा आ जाते हैं, गुणा में तो प्लस का चिन्ह लगाकर लिख दो और भाग में तो माइनस का चिन्ह लगाकर लिख दो। ये मैंने आपके सामने दो प्रॉपर्टीज की बात की। लोग की कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है अपने पास में, लोग m की पावर n। यदि लोग के एंगल में, ये जो अपने पास में m लिखा हुआ है, लोग में यदि कोई पावर होती है तो वो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। लोग के एंगल में कोई पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में n, और ये बन जाएगा अपने पास में क्या, लोग m। ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ रखी होगी कि कोई भी n आगे आ जाए, ये लोग है तो लोग के आधार कुछ है और उसकी कुछ घात चल रही है तो वो घात आगे आ जाती है। हम इसका उल्टा भी काम में ले सकते हैं कि n log m है तो उसको अपन log m की पावर n भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपने पास में प्रॉपर्टी है उसको अपन बोलते हैं आधार परिवर्तन का सूत्र। तो आधार परिवर्तन कैसे करना वो देख लो, एक दो क्वेश्चंस में काम आता है। तो ये अपने पास में इसका आधार क्या है, ये अपने पास में a है और इसका एंगल क्या अपने पास में b है। तो आधार परिवर्तन करना तो इसे याद रखना, ऊपर कौन है b और नीचे कौन है a, तो ऊपर वाले के भी लोग लगा दो, ये बन जाएगा अपने पास में लोग b, और नीचे वाले के भी लोग लगा दो तो ये बन जाएगा अपने पास में लोग a। तो ये एक और अपने पास में लोग की प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है लोग की वो सारी काम की है। और एक और मैं आपके सामने प्रॉपर्टी लिखता हूं, तो लोग का एक और गुणधर्म है अपने पास में e की पावर, ये हो जाएगा अपने पास में लोग, और यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ fx, और इस fx की जगह कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, e की पावर
log और वहां fx, तो e की पावर log तो हट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में fx बचेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि यहाँ ऐसा है e की पावर ये अपने पास में log x स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया e की पावर log ये तो हट गया, बचा क्या अपने पास में x स्क्वायर। तो ये एक और प्रॉपर्टी तुम यहाँ पर सभी याद रखना, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी सारी समझ में आई। और भी कोई नई प्रॉपर्टी है जो काम में आएगी तो वो मैं आपके साथ में क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। अब जो भी क्वेश्चन अपने यहाँ पर बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपन देखते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 29 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अच्छा ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है e की पावर cos x। अच्छा ये तो हमने किया नहीं है ना, सॉरी, ये 4 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए थे, बाकी ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ये भी हो जाएगा। अपन दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो हमने नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन और ये बन जाएगा अपने पास में log x, y बराबर साइन log x। तो हमें इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों में एक ही चीज वो पूछ रहा है, dy/dx ज्ञात करो। तो dy/dx ज्ञात करना मतलब अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करना, ठीक है। तो यहाँ अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी तो dy/dx हमें मिलेगा। अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx y इज इक्वल dy/dx साइन log x, ठीक है। y का अवकलन कितना हो जाएगा अक्ष के सापेक्ष, dy/dx इज इक्वल साइन थीटा का क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन कैसा भी आ सकता है। अगर पावर फंक्शन एंगल आपके पास में तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। सर ये साइन log x ये क्या आ गया, तो साइन के अंदर क्या होता है, थीटा होता है। तो साइन थीटा के जैसा ही तो है, भले थीटा कुछ है तो उसका और गुणा में अवकलन कर देंगे। तो ये साइन थीटा की जगह log x बैठा है, तो साइन थीटा का तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, फिर गुणा में जो थीटा है ना log x उसका अवकलन इसके गुणा में और कर देंगे। तो साइन थीटा का तो क्या हो जाएगा अपने पास में कोस थीटा, और थीटा की जगह क्या बैठा log x। तो ये साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, अब थीटा की जगह log x है तो गुणा में log x का अवकलन और कर दो। तो log x का अवकलन कितना होता है अपने पास में 1/x। तो ये अपने पास में फाइनल रिजल्ट आ गया। 2-2 4-4 लाइन के ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनको अपन ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, 3 हमने पहले ही कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में y बराबर e की पावर cos x, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी तो dy/dx हमें यहाँ पर मिलेगा। अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx y इज इक्वल dy/dx e की पावर cos x। तो y का तो कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल, अब मैंने आपको बताया कि e की पावर x के जैसा कोई फलन है तो उसका e की पावर x का e की पावर x तो होगा ही होगा, उसके गुणा में जो x की जगह और कुछ बैठा हुआ आया है उसका भी अवकलन हो जाएगा। तो e की पावर cos x का क्या होगा सर, e की पावर cos x का तो e की पावर cos x ही होगा, लेकिन e की पावर x की जगह cos x आ गया तो cos x का अवकलन इसके गुणा में और करेंगे। तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस यहाँ लगा दिया और ये गुणा में क्या आ गया अपने पास में sin x। तो ये अपने पास में एग्जांपल नंबर 29 कंप्लीट हुआ है और ये इसका 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 5.4 की तरफ। 5.4 के भी 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, पहला और चौथा क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की यदि मैं बात करूँ तो इसको मैंने मान लिया y बराबर e की पावर x बटे ये बन जाएगा अपने पास में sin x। अब मुझे देखते ही क्वेश्चन को पता लग गया कि सर y का तो अवकलन dy/dx हो जाएगा और बराबर में e की पावर x अपॉन sin x जो चल रहा है उसका अपन अवकलन करेंगे u/v का फॉर्मूला लगाकर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन,
अवकलन। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx y इज इक्वल, ये d/dx e की पावर अक्ष बटे साइन अक्ष। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अक्ष, dy/dx इज इक्वल। अब u/v का फॉर्मूला लगाना है, अगर नहीं भी पता तो एक बार मैं इस फॉर्मूले को वापस से यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर अपने पास में बात की जाए d/dx u/v की, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, v को मैंने कॉमन ले लिया, d/dx करेंगे किसका, u का, माइनस u को मैंने कॉमन ले लिया, d/dx करेंगे किसका, v का, डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है v, तो ये हो जाएगा अपने पास में v का स्क्वायर। यही फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं, जहां u का मान तो e की पावर x रख दो और v का मान sin x रख दो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नीचे वाला फलन यानी sin x कॉमन ले लिया और d/dx किसका करेंगे, e की पावर x का, माइनस अब की बार e की पावर x कॉमन ले लिया और d/dx करेंगे किसका, sin x का, मेन डिवाइड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स। अब अवकलन कर दो तो ये बन जाएगा अपने पास में dy/dx इज इक्वल, ये साइन एक्स तो कांस्टेंट चल रहा, बाहर चल रहा, अवकलन होना है केवल e की पावर x का। तो बताओ e की पावर x का अवकलन क्या होता है सर, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, माइनस यहाँ पर e की पावर x बाहर कॉमन है, साइन x का अवकलन क्या होता है सर, साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x होता है, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर x चल रहा है। एक स्टेप आगे और हल हो सकता है क्या, e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लो, e की पावर x जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा sin x और यहाँ बचा माइनस का cos x, और डिवाइड में चल रहा अपने पास में sin स्क्वायर x। ये वैल्यू किसकी निकल कर आई है, ये वैल्यू आई है अपने पास में dy/dx के मान की वैल्यू निकल कर आई है। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने हैं। अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपने पास में रहता है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो पूरी यहाँ जब भी आप देखोगे काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और एग्जाम में भी ऐसे ही आ जाता है कभी कभी कि एक फलन है साइन या फिर टेन इनवर्स e की पावर माइनस x का अवकलन करो, इसको कुछ मान नहीं रखा उसने fx या फिर y, तो अपन अपने मन से क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे। तो ये अपने पास में अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इसको y मान लिया, y इज इक्वल साइन, और ये बन जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स e की पावर माइनस का अक्ष। ये टेन इनवर्स का एंगल क्या है, e की पावर माइनस अक्ष। अब इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, दिखने में अजीब सा लेकिन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये साइन और साइन के एंगल में बैठा है, तो साइन थीटा का अवकलन जैसे होता है वैसे ही इसका होगा, फिर बाद में ये जो थीटा है इस थीटा का अवकलन और हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अवकलन। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d/dx y इज इक्वल d/dx साइन टेन इनवर्स, और ये इसका एंगल है e की पावर माइनस का अक्ष। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अक्ष dy/dx इज इक्वल, इसका कैसे करेंगे, साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है लेकिन फंक्शन किसके जैसा है, साइन ये थीटा है, साइन थीटा का क्या होता है सर, कोस थीटा, कोस थीटा, और थीटा की जगह कौन बैठा, टेन इनवर्स e की पावर माइनस का अक्ष बैठा, ठीक है। तो साइन थीटा का तो मैंने कोस थीटा कर दिया, लेकिन थीटा है, थीटा की जगह थीटा ना होकर और कुछ आया है, तो इसके गुणा में उसका अवकलन और होगा। तो d/dx किसका करेंगे, टेन इनवर्स e की पावर माइनस अक्ष का। यदि आपको इसका डायरेक्ट आता है, मैं केवल समझाने के लिए ये d/dx लिखता हूँ, ये थोड़ा क्या होता है लेंथी हो जाता है अगर अपन बार बार d/dx लिखेंगे तो, बाकी एकदम एक्यूरेट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों ना अगर अपने को डायरेक्ट अवकलन आ रहे तो अपन एक ही लाइन में अवकलन करते हुए चले, वो बेस्ट रहेगा। बाकी जैसे यहाँ पर साइन थीटा का करना था तो साइन थीटा का तो कोस थीटा हो गया, थीटा में टेन इनवर्स e की पावर माइनस अक्ष बैठा था तो उसका अवकलन मैंने और कर दिया, तो इसका अवकलन और करना बाकी है। तो ये तो क्या बन जाएगा अपने पास में कोस टेन इनवर्स
ई की पावर माइनस का अक्स इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस अक्स का कैसे होगा, वही पावर फंक्शन एंगल देख लो, पावर तो कुछ भी नहीं है, फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स अक्स के जैसा है। अब अक्स की जगह और कुछ आ गया तो उसका और गुणा में अवकलन अपन कर देंगे। तो टेन इनवर्स अक्स का अवकलन क्या होता है सर, 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अक्स की जगह कौन है, ई की पावर माइनस अक्स, और इसका क्या कर देंगे अपन स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो टेन इनवर्स अक्स का हो गया 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर। अब देखो टेन इनवर्स अक्स थोड़ी है, अक्स की जगह ई की पावर माइनस अक्स है, तो उसका अवकलन इसके गुणा में और कर दो। तो ई की पावर माइनस अक्स का क्या हो गया सर, ई की पावर माइनस अक्स का अवकलन करना है क्या, तो ई की पावर माइनस अक्स का अवकलन तो ई की पावर माइनस अक्स ही होगा, लेकिन ध्यान दो पावर में अक्स ना होकर अक्स की जगह कुछ और आए तो उसका अवकलन का गुणा और करते हैं। तो ई की पावर माइनस अक्स का तो ई की पावर माइनस अक्स हो गया, फिर पावर में क्या है माइनस अक्स, तो माइनस अक्स का अवकलन और करेंगे, और माइनस अक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये पूरा ही माइनस से गुणा हो जाएगा। एक बार वापस से देख लो, कोस ये यहाँ देखो साइन थीटा के जैसा फलन है, तो साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। अब थीटा में और कुछ आया तो उसका अवकलन और करेंगे, तो डी बाई डी एक्स इसका अवकलन मैंने और कर दिया। तो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे होगा, पावर नहीं है, फंक्शन कैसा है, टेन इनवर्स एक्स के जैसा है। टेन इनवर्स एक्स का कैसे होता है सर, फॉर्मूला याद है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ई की पावर माइनस एक्स रख देना, तो ये बन जाएगा माइनस का, ये तो चल ही रहा है, इंटू ये इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आगे भी हल कर सकते हो, देखो पावर पर पावर गुणा हो जाएगी, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस 2x, आपकी एनसीईआरटी में शायद ऐसा ही दे रखा है, इंटू ये ई की पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन करना था ई की पावर माइनस एक्स का, तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का अवकलन और करना था, तो वो क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमें करने थे वो हमने कंप्लीट 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन सारे हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद में अपना एक ही छोटा सा पॉइंट रह जाता है, एक ही फॉर्मूला रह जाता है जो लास्ट क्लास में जो आएगी क्लास, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें काम में आने वाला है। तो अपने पास में एक और फॉर्मूला रह जाता है किसका, कि यदि अपने पास में मान लो कोई फलन है, यहाँ पर थोड़ा सा अपन स्पेस ले लेते हैं एक बार के लिए, जैसे अपने पास में कोई भी फलन है, अब चरघातांकी जो फलन था उस चरघातांकी फलन में मैंने एक फलन तो आपको बता दिया, कौन सा, ई की पावर एक्स वाला, उसका तो हमने कंप्लीट काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। वो जो दूसरा फंक्शन मैंने लिखा था उसका अवकलन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने दूसरा फलन लिया था y बराबर ए की पावर एक्स, जहां ये a है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर अपने पास में हो सकता है, तो यहाँ पर a की पावर एक्स हो गया। अब इसको देखेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल ये डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स, तो ये y का तो अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल ए की पावर x का क्या होगा सर, ए की पावर x का तो ए की पावर x ही होगा, जैसे अभी e की पावर x का किया था, तो वहां तो क्या था, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता था, और x की जगह और कुछ लिखा हुआ तो उसका गुणा का अवकलन और हो जाता था, तो a की पावर x तो a की पावर x होगा, इंटू ये हो जाएगा अपने पास में log a भी हो जाएगा। इसको अपन हल भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं log की हेल्प से। तो a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, ये आधार वाला का log और लग जाता है। और भी आगे ये हल हो सकता है जब x की जगह और कुछ लिखा हुआ है। आपने जितने भी अवकलन में फॉर्मूले पढ़े हैं वो x के लिए काम करते हैं, लेकिन x की जगह x ना आकर और कुछ आ जाता है तो फॉर्मूले तो वैसे ही काम करेंगे, बस x की जगह वो लिख देंगे और एक काम और एक्स्ट्रा करेंगे, वो जो x की जगह आया है उसका अवकलन गुणा में और करेंगे। तो a की पावर x का अवकलन याद रख लेना, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a। जैसे आपसे कह दिया जाए कि y बराबर 10 की पावर x का अवकलन करो, तो y का अवकलन में डायरेक्ट कर देता हूं, क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल 10 की पावर x का क्या होगा सर, 10 की पावर x का तो 10 की पावर x ही होगा, लेकिन गुणा में और क्या आएगा, log 10 भी आएगा अपने पास में। ठीक है, इससे साथ ही एक और पॉइंट देख लेते हैं कि यदि कोई फंक्शन है, जैसे y बराबर ये ले लेता हूं मैं 10 की पावर ये x स्क्वायर आ गया मान लो कि अपने पास में,
तो 10 की पावर x स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा, ये चरघातांकीय फलन ही है ना, आधार में कांस्टेंट नंबर और घात में क्या है, कोई भी वेरिएबल है, तो इसका अवकलन भी मैं डायरेक्ट कर देता हूं। y का तो अवकलन होगा dy बाई dx इज इक्वल, ये कैसा फलन है, 10 की पावर x, मतलब 1 की पावर x के जैसा ही तो फलन है, तो 1 की पावर x का तो 1 की पावर x जैसा है वैसा ही होगा, और गुणा में log a, मतलब log आधार भी आएगा, और इसके गुणा में यदि x की जगह और कुछ है तो उसका अवकलन भी आएगा। तो 10 की पावर x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 10 की पावर x स्क्वायर का अवकलन तो 10 की पावर x ही होगा, और इसके गुणा में क्या आएगा, log 10 भी आएगा, और इसके गुणा में अब देखो यहाँ x ना कर और कुछ आया ना फॉर्मूले में, तो यहाँ 1 की पावर x था, लेकिन यहाँ 10 की पावर x ना कर और कुछ आ गया, तो जो कुछ आया उसके अवकलन से गुणा कर दो, तो x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 2x, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो मैंने आज की क्लास में आपको काफी सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, और मैंने कुछ आपको फॉर्मेट समझाया है, जिसमें जो पहला फॉर्मेट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, e की पावर x वाले फलन का। e की पावर x वाले फलन का अवकलन आपको करना आना चाहिए, e की पावर x वाले फलन का अवकलन e की पावर x ही होगा, लेकिन यदि x की जगह और कुछ आ गया तो उसके अवकलन से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। a की पावर x का अवकलन a की पावर x ही होगा, लेकिन ये a की पावर x का a की पावर x इंटू log a तो होगा ही होगा, लेकिन x की जगह यदि और कुछ आया है तो अपन क्या करेंगे, उसका अवकलन और गुणा में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। अब आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, फिर अपनी क्लासें रेगुलर चलती रहेगी। अब अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे हैं, 50% से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ डेली क्लास लेते हैं, और बस थोड़ा सा ये है कि वो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो सब्सक्राइब करने में वैसे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, और कोई भी दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, चीज़ें आपके काम की है, चीज़ें समझ में आ रही है, 1 बाय 1 मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा इस चैनल से। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि काफ़ी सारी नई नई चीज़ें मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, और खासकर जो स्टूडेंट लाइफ की चीज़ें हैं वो खासकर मैं यहाँ पर डालता हूँ, कि जैसे 12th लेवल तक काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स निकलती रहती है। इसके साथ ही एक और नेक्स्ट स्कॉलरशिप का एक नया और फॉर्मेट अपने पास में आया है, तो उसका भी जल्द ही मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।